वेलकम बैक। हेलो एवरीवन, स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। तो ये एक वीडियो है आपके लिए बिहार इलेक्शन जीके स्पेशल। तो अभी हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल आपके लिए लिए गए हैं इस वीडियो में, जो कि काफ़ी संभावना है आपके आने वाले परीक्षा में, खास करके जो बिहार से संबंधित परीक्षाएं बीपीसी एईडीओ, बीएसएससी सीजीएल, बीएसएससी इंटर लेवल जब भी होना, बीपीएससी टीआरई या फिर जो भी बिहार की आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सब के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जीके करंट अफेयर्स के लिए आप चैनल पे बने रहें। वीडियो अब से रेगुलर आएंगे इस चैनल पे, एक लंबा वक्त बीत चुका था। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं पहला सवाल से, ठीक है। पहला सवाल है, बिहार विधानसभा 2025 में कुल कितने सीटों पर मतदान हुए हैं। तो कुल मिला के ये सवाल ऐसा है कि बिहार में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं और कितने पे मतदान हुए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 243। ठीक है, तो 243 सीटों पे बिहार विधानसभा चुनाव हुए हैं, मतदान हुए हैं। अब किन किन पार्टियों ने चुनाव जीता, कितनी सीटें जीती, आपको पता है अच्छे से। एनडीए जो गठबंधन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, उसने चुनाव जीता है भारी मतों से। तो बीजेपी को कितनी सीटें आई, बीजेपी को आई 79, 89 सीटें आई। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड को कितनी सीटें मिली, 85 मिली। आरजेडी को कितना सीट मिला, वो 25। लोक जनशक्ति पार्टी को कितनी सीटें मिली, 19। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी यानी कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, 6। हम जो है जीतन राम मांझी की पार्टी, उसको 5 मिली। और एआईएमआईएम जो ओवैसी की पार्टी है, उसको मिली 5 सीटें। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे जो बड़ी पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुई बीजेपी, 89 89 सीटों के साथ। दूसरे नंबर पे है जेडीयू, तीसरे पे है आरजेडी। तो कुल 243 सीटों पे बिहार में विधानसभा चुनाव हुए हैं। दूसरा सवाल है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा। तो मतदान प्रतिशत रहा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा 67.13, 67.13%। तो 1951 के बाद, 1951 के बाद ये अभी 2025 में सर्वाधिक है जो कि इतना प्रतिशत मतदान हुआ है। और अगर हम बात करें 2020 के चुनाव से, तो 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उससे उससे 9.6% ज़्यादा वोटिंग मतदान हुए हैं इस बार। जो प्रतिशत है मतदान का, 67.13% मतदान रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा सभी शामिल किया गया इस वीडियो के क्वेश्चन में। तो 6713 आपको नंबर याद रखने हैं। एग्जैक्ट डेटा भी पूछ देता है बीपीएससी और अलग परीक्षा। तो इतना मतदान हुआ, इतना प्रतिशत 1951 के बाद अब तक का सबसे सर्वाधिक है। और पिछले विधानसभा से 9.6% अधिक वोटिंग हुआ है। नेक्स्ट है, अब देखिए ये सवाल है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सर्वाधिक वोट शेयर प्रतिशत किस पार्टी को मिले। यानी कि वोट शेयरिंग, ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। वोट शेयर किस पार्टी को मिले हैं, इसमें शेयर की बात हो रही है। तो इसका आंसर पहले बता दो, ऑप्शन सी आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। अब ये कैसे है, राष्ट्रीय जनता दल को कुल जो वोट शेयरिंग मिले हैं वो है 23%। देखिए क्या हुआ, आरजेडी ने इस चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें पे चुनाव लड़ा। आरजेडी ने कुल 143 सीटों पर चुनाव लड़ा, ठीक है। और इतने सीटों पर चुनाव लड़ा, इस वजह से जो वोट शेयर है, वोट का जो मत का जो शेयर है वो सबसे ज़्यादा आरजेडी को गया। तो आरजेडी को कुल जो वोट शेयर है उसका 23% मिला। तो इसका जवाब होगा सर्वाधिक वोट शेयर जो परसेंटेज है वो आरजेडी को मिला, 23%। दूसरे नंबर पे है बीजेपी 20.08% के साथ, 20.08%। तीसरे नंबर पे है जेडीयू 19.25। तो ये क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता है, कंफ्यूजन भी हो सकता है कि वोट शेयर का पूछा है सवाल। तो वोट शेयर में सबसे ज़्यादा आरजेडी को मिला है 23%, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पुरुष मतदाताओं की प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी रही। 3.93 करोड़ पुरुष वोटर्स में कितनी रही हिस्सेदारी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 62.80, यानी कि 62.80% रहा पुरुष मतदाताओं की भागीदारी, हिस्सेदारी। ठीक है, नेक्स्ट ये सवाल है, इंपॉर्टेंट है, महिलाओं से संबंधित। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 महिला मतदाताओं की प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी रही है। अब तक सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, ये अब तक का सबसे हाईएस्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी,
71.6%, 71.6% महिलाओं ने मतदान किया। ये अब तक का सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बिहार विधानसभा 2025 में 71.6% महिला मतदाताओं की प्रतिशत हिस्सेदारी। अगला सवाल है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस नेता ने सबसे कम वोट के अंतर से चुनाव जीता? सबसे कम वोट, ठीक है, जैसे प्रतिद्वंदी है कोई और आप खड़े हैं चुनाव में, तो सबसे कम वोट के अंतर से चुनाव जीता, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राधा चरण शाह। राधा चरण शाह जो कि जेडीयू से हैं, इन्होंने कहाँ, संदिश विधानसभा क्षेत्र, संदिश एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां से इन्होंने जीता। कितने अंतर से? सिर्फ 30 वोट के अंतर से अपने प्रतिद्वंदी को हराया। तो सबसे कम वोट के अंतर से आपको नाम याद रखना है, राधा चरण शाह, जेडीयू से 30 वोटों के अंतर से इन्होंने चुनाव जीता है। अगला सवाल है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 किस नेता ने सबसे अधिक वोट के अंतर से चुनाव जीता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कालाधर प्रसाद मंडल। कालाधर प्रसाद मंडल जो कि सबसे ज़्यादा 73,572 वोट से चुनाव जीता। ये जेडीयू के हैं, रुपौली क्षेत्र से विधानसभा इन्होंने चुनाव लड़ा और वहाँ से 73,572 वोट से ये चुनाव लड़ा। तो आपको दो याद रखना, सबसे कम वोट के अंतर से किसने जीता? राधा चरण शाह जेडीयू से हैं, संदेश क्षेत्र से, और सबसे अधिक वोट से जीता है कालाधर प्रसाद मंडल जेडीयू से, रुपौली विधानसभा क्षेत्र से। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिला उम्मीदवारों ने कितनी सीटों पर जीत दर्ज की? यानी कि फीमेल जो वुमेन कंस्टिट्यूएंट है, जो कितनी महिलाओं ने चुनाव जीता 243 में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 29 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव जीता है 243। तो जो विधानसभा जाएंगी कुल 29 महिलाएं जो विधायक बन के जाएंगी, तो 29 सीटों पर महिला उम्मीदवारों ने चुनाव जीता है। अगला है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 90,740। ये डेटा आपको याद रखने हैं, 90,740 वोटिंग बूथ मतदान केंद्र बनाए गए। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने मॉडल वोटिंग बूथ सेंटर बनाया था। मॉडल वोटिंग बूथ सेंटर, उसका संख्या है 1350, सभी मतलब पूरे बिहार में 1350 मॉडल वोटिंग बूथ सेंटर बनाए थे। लेकिन मेन सवाल ये है कि कितने कुल मतदान केंद्र रहे? 90,740। नेक्स्ट है, बिहार में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1952 में हुए थे प्रथम विधानसभा चुनाव। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार में कब कब विधानसभा चुनाव राष्ट्रपति शासन के रहते संपन्न कराए गए थे? यानी कि राष्ट्रपति शासन है लेकिन चुनाव कराए गए, यानी कि मध्यावधि चुनाव, बाय इलेक्शन। ठीक है, जब विधानसभा भंग हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो कब ऐसा हुआ था? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, 1969, 1972, 1977, 1980 और 2005। ठीक है, तो ये 5 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन के रहते विधानसभा चुनाव कराए गए थे। सबसे पहले बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था 1968 में, लेकिन जो चुनाव हुए थे पहली बार 1969 में हुए थे। तो 5 जवाब आपको याद रखने हैं, 1969, 1972, 1977, 1980 और 2005 में। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा संबंधित राज्य के राज्यपाल। जो बिहार में जो राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे, तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रहे, उनकी नियुक्ति कौन करता है? संबंधित राज्य के राज्यपाल, यानी कि बिहार के राज्यपाल ने नियुक्ति किया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आपको कमेंट में बताना है बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट तथा अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? यानी कि एससी और एसटी की सीटें कितनी है बिहार विधानसभाओं में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 38 और 2। 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए है और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए है बिहार विधानसभा में रिजर्व्ड। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे अधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन है? सबसे अधिक विधानसभा सीट वाला जिला है ऑप्शन ए, पटना। पटना में कितने विधानसभा सीटें हैं? तो इसका आंसर होगा 14। तो सबसे अधिक विधानसभा सीट वाला जिला है पटना। नेक्स्ट है,
बिहार विधानसभा चुनाव में किस विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिशत मतदान किए गए, यानी कि किस जिले में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज वोटिंग किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कटिहार। कटिहार में वोटिंग किया गया 78.6%, किशनगंज में वोटिंग किया गया 78%, पूर्णिया में वोटिंग किया गया 76%। तो सीमांचल जो क्षेत्र है वहाँ सबसे ज़्यादा वोटिंग किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा कटिहार में वोटिंग हुआ 78.6%। अगला है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान केंद्र पर जाके मतदान किया? तो इसका आंसर होगा 3.51 करोड़। तो जो इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर किया था, विशेष गहन पुनरीक्षण, उसमें बिहार में कुल हुए 7.45 करोड़ वोटर। ठीक है, बहुत सारे फर्जी वोटर थे, डुअल वोटर्स थे। तो एसआईआर के बाद बिहार में जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है वो निकाला गया 7.45 करोड़। इसमें जो कितने लोगों ने मतदान किया उसका आंसर होगा 3.51 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कौन है सबसे उम्र दराज व सबसे ज़्यादा विधायक बनने वाले नेता? तो सबसे उम्र दराज नेता है वो हैं हरि नारायण सिंह, 79 वर्ष के हैं। हरनौत क्षेत्र से ये विधायक मैंने चुनाव जीता इन्होंने। तो सबसे उम्र दराज यही हैं हरि नारायण सिंह, जो कि जनता दल यूनाइटेड के हैं। इससे भी इंपॉर्टेंट सवाल है इस बार का, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कौन है सबसे कम उम्र की चुनाव जीतने वाले नेता? तो ये हैं मैथिली ठाकुर, जो कि 25 वर्ष की हैं। बीजेपी के टिकट पे इन्होंने चुनाव जीता है अलीनगर से। और विधायक बनने के लिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के लिए जो न्यूनतम वर्ष है वो भी है, जो है आयु, वो है 25। तो इन्होंने जस्ट 25 कंप्लीट ही किया था। तो 25 वर्ष की सबसे कम उम्र की नेता चुनाव जीतने वाली नेता बनी मैथिली ठाकुर। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा 2025 का कौन सा संस्करण? तो 18वां संस्करण है। तो अभी जो आप समाचार सुनेंगे वो 18वां विधानसभा का गठन होगा, 18वां विधानसभा चुनाव का संस्करण है। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद प्रथम बिहार विधानसभा की स्थापना प्रथम सत्र कहाँ हुई थी? तो बिहार विधानसभा की स्थापना जो प्रथम सत्र ये हुई थी 20 अप्रैल 1952 के कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में। ये आपको याद रखना है, प्रथम बार विधानसभा की सत्र जो हुआ था वो 20 अप्रैल 1952 को पटना में हुआ था। नेक्स्ट है, वर्तमान में बिहार के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है? वो है दीपक प्रसाद। तो दीपक प्रसाद वर्तमान में बिहार के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो ये था वीडियो आपके लिए बिहार इलेक्शन विधानसभा चुनाव का जीके स्पेशल वीडियो।